गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर आपका चल रहा है फाइबर्स आवर क्लोथ्स। ठीक है, इसके अंतर्गत देखो मैंने आपको नेचुरल फाइबर्स करा दिया था। इसके अंतर्गत हम यहाँ से पढ़ेंगे आज। देखो, एलुवियल सोयल्स यानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, फाउंड इन नॉर्थर्न इंडिया, कहाँ पाई जाती है? नॉर्थर्न इंडिया में पाई जाती है, यानी उत्तरी भारत में पाई जाती है। एंड ब्लैक सॉइल्स फाउंड इन साउथर्न इंडिया, और जो काली मिट्टी होती है वो साउथर्न इंडिया यानी दक्षिणी भारत में पाई जाती है। आर आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन, यानी जो काली मिट्टी है वो आइडियल होती है, आदर्श होती है किसके लिए? ग्रोथ ऑफ कॉटन, यानी जो रुई है उसकी वृद्धि के लिए। आगे देखो, 10 कॉटन इज ग्रोन, जो इस 10 मानी इस प्रकार कॉटन उगाई जाती है इन महाराष्ट्र में, गुजरात, पंजाब है ना, राजस्थान, ठीक है, इन राज्यों में कॉटन उगाई जाती है, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, देखो इन स्टार्टिंग, शुरुआत में, द बॉल्स आर ग्रीन, जो बॉल्स होती हैं वो कैसी रहती हैं? ग्रीन होती हैं। यानी देखो ये देख रहे हो ना आप, ये ग्रीन रहते हैं शुरुआत में। क्लियर है? ऑन मैचुरिंग यानी क्या हो जाए, पक जाने के बाद, द ग्रीन बॉल्स, जो हरी बॉल्स होती हैं, बिगिन टू टर्न ब्राउन, वे कैसी हो जाती हैं? खुल जाती हैं। ऑन मैचुरेशन यानी पक जाने पर, दे बिकम रेडी, वे कैसी हो जाती हैं? रेडी हो जाती हैं। टू टर्न ओपन एक्सपोरिंग यानी खुल जाने के लिए। द वाइट फाइबर्स, सफ़ेद रेशों के रूप में। क्लियर है? ऑन ड्राइंग द फाइबर, यानी रेशे के पक जाने पर, ड्राइंग का मतलब एक तरह से सूख जाने पर, रेशे के सूख जाने पर, बिकम प्लफी, ये कैसे हो जाता है? रुएदार हो जाता है ना, इस तरीके से हो जाता है। आगे देखो, एट दिस टाइम, इस समय, द फील्ड टर्न्स वाइट विद प्लफ्स एंड इट लुक्स लाइक कवर्ड विद स्नो, इस समय खेत जो है ना बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है जैसे बर्फ़ से ढका हुआ हो। क्लियर है? इसके बाद देखो, ईच बॉल कंटेन्स, जो प्रत्येक बॉल है कंटेन्स माने रखती है, अबाउट 30 सीड्स, ऐसी एक बॉल जो है ना लगभग 30 बीज होते हैं उसके भीतर। एंड अप टू 5 लाख फाइबर्स ऑफ कॉटन, और लगभग 5 लाख रेशे होते हैं कॉटन के। ठीक है, वैन इट टर्न्स, जब ये वाइट एंड प्लफी, यानी जब ये वाइट मानी कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है, प्लफी और रोएदार हो जाता है। आगे देखो, इट इज़ हार्वेस्टेड बाय हैंड पिकिंग, यानी ये काट लिया जाता है, ठीक है, हाथ के द्वारा ही, हाथ के यंत्र के द्वारा। एक क्रॉप कैन बी पिक्ड, एक क्रॉप माने एक फसल, कैन बी पिक्ड ओवर ए पीरियड, है ना, वो काटी जाती है एक पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, 2 महीने के दौरान। एज द बॉल्स राइपन, यानी जब ये बॉल्स पक जाती है ना तब एक फसल को काट लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो कल नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करेंगे, तो इसे आप पढ़ के देखना थोड़ा बहुत, बाकी यहाँ तक अच्छे से देख लेना। ऑल द वेरी बेस्ट।